कुछ देर मेहनत करने के बाद हम अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लेते हैं, जिसके बाद हम फिर से अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। मंदिर क्षेत्र के खूबसूरत रास्तों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम जंगल की तरफ परिक्रमा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जिसके साथ अंधेरे की भी शुरुआत होती है। घने अंधेरे जंगलों में से होते हुए जब हम कुछ देर आगे बढ़ते हैं, तब मुझे पत्थरों से बनाई गई छोटी सी इमारतें दिखाई पड़ती हैं। लोग इस आस्था से इन इमारतों को बनाते हैं कि एक दिन उनका मकान भी इतना ऊंचा होगा। लोगों की आस्था का सम्मान कर हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। कुछ और देर अंधेरे जंगल में से आगे बढ़ते हुए हमें वडाल का एक अन्न क्षेत्र दिखाई पड़ता है, जहां भगवान गुरु दत्तात्रेय की एक अद्भुत मूर्ति भी स्थापित की गई है, जिनके दर्शन करते हुए हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही अन्न क्षेत्र की रोशनी हमारा साथ छोड़ देती है और अंधेरे जंगल में मन में आस्था लिए हुए हम परिक्रमार्थी चलते रहते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ी सी लाइट दिखाई पड़ती है, जहां से आगे एक पानी की टंकी लगाई गई है, जहां हम कुछ देर पानी भरने के लिए रुक जाते हैं। जब तक हम वहां पानी भरने के लिए रुकते हैं, वहां कुछ लोग आते हैं जो भारी सामान उठाकर परिक्रमा के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ देर वहीं रुककर उन लोगों को आगे जाने देते हैं। ऐसे अंधेरे जंगल और कच्चे रास्तों में वो लोग बिना किसी टॉर्च या लाइट के आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए हमारे रास्ते में एक छोटी सी नदी आती है। हमारे रास्ते में आई इस प्यारी सी नदी को हम परिक्रमार्थी पत्थरों की मदद से पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर घने जंगलों में चलने के बाद हमें रास्ते में आगे कुछ लाइट दिखनी शुरू हो जाती है, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम माड़वेला के मंदिर तक पहुंच चुके हैं। माड़वेला मंदिर के इन नज़दीकी जंगलों को मधुवन के जंगलों के नाम से जाना जाता है। माना जाता है ऋषि मधुवन ने कई सालों तक यहाँ पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। ऋषि मधुवन ने कई बार अपनी शक्तियों से यहाँ के रहवासियों की सहायता की। परिक्रमा करने आए प्रवासियों के बीच कई बार ये कहानियाँ सुनने मिलती है कि जब वो भटक गए या प्रवास में बहुत ही ज़्यादा थक गए, तब उन्हें ऋषि मधुवन से सहायता प्राप्त हुई। माड़वेला मंदिर मुख्य रूप से महाकाली माता का मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी हुई है महाकाली माँ से माता माड़वेला बनने की कहानी। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाकाली माँ का रूप एक उग्र स्वरूप है, एक ऐसी देवी जो हमेशा न्याय के लिए युद्ध करने को तैयार है। कथाओं में बताया गया है कि एक बार महाकाली माँ को गिरनार से आ रही अपने भक्तों की पुकार सुनाई पड़ती है, जो बुरी ताकतों से अपनी सुरक्षा के लिए महाकाली माँ को पुकार रहे थे। महाकाली माँ वहाँ जाती है और कई दिनों तक उन बुरी ताकतों से युद्ध करती है। कई दिनों तक युद्ध करने के बाद महाकाली माँ को लगता है कि इन राक्षसों को युद्ध में हराना ज़रूरी नहीं है, इनका जड़ से विनाश करना होगा। जिसके बाद महाकाली माता अपनी सारी ऊर्जा को अपनी बुद्धि में एकत्रित कर माड़वेला के रूप में गिरनार के इन पर्वतों पर विराजमान हो जाती हैं। माड़वेला मंदिर महाकाली माँ के उग्र स्वरूप और शांति के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। माता माड़वेला का मंदिर एक ऐसी जगह पर है जहाँ परिक्रमा के दोनों रास्ते आकर मिलते हैं, जिस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी भीड़ भी दिखाई पड़ती है। आसमान में चमकती हुई चांद की चांदनी के साथ माता माड़वेला का मंदिर वातावरण में अपनी दिव्यता प्रदान कर रहा है। मंदिर के दर्शन करने आ रहे भक्तों के साथ हम भी मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के द्वारपाल के रूप में
भगवान श्री गणेश और भगवान हनुमान विराजमान है, जिसके बीच महाकाली माँ माता माड़वेला के रूप में विराजमान है। माता माड़वेला के मंदिर के बगल में दादा काल भैरव का मंदिर दिखाई पड़ता है और दादा काल भैरव के मंदिर के बगल में माता सरस्वती का एक प्यारा सा मंदिर है। माता सरस्वती के मंदिर के ऊपर लहराती हुई ध्वजा और आसमान में चमकता हुआ चांद जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे हों। माता सरस्वती के मंदिर के बगल में हमें नंदी महाराज दिखाई पड़ते हैं, जहां एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग से बहती हुई पानी की धारा माता खोडल की ओर जा रही है। शिवलिंग के पीछे माता सरस्वती विराजमान है। शिवलिंग के बगल में भगवान श्री गणेश विराजमान है और हमेशा की तरह शिवलिंग के सामने महाराज नंदी और कुमरा विराजमान है। माड़वेला माता के मंदिर की दूसरी तरफ भगवान गुरु दत्तात्रेय के साथ एक अघोर धूणी भी स्थापित है। सफ़ेद मार्बल से बनी भगवान गुरु दत्तात्रेय की प्रतिमा और कई वर्षों से धक रही इस अघोर धूणी की भस्म लेकर हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माड़वेला मंदिर में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम अपने परिक्रमा के प्रवास में आगे बढ़ते हैं। माड़वेला मंदिर से आगे बढ़ने के बाद हमें जंगल में विश्राम कर रहे हजारों लोग दिखाई पड़ते हैं। जंगल में दिख रहे ये छोटे छोटे आग के पट्टे इस बात का सबूत है कि जंगल में हजारों लोग विश्राम कर रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए हमें भजन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ का पीछा करते हुए हम उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो भजन गा रहे हैं। उनके भजनों को सुनने के लिए हम रास्ते से हटकर कुछ देर वहीं रुक जाते हैं। अपनी भक्ति में मग्न होकर गा रहे साधु और उनका साथ दे रहे भक्तों को देख मेरा मन भी पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भर जाता है। इस अंधेरे जंगल में इन कच्चे रास्तों से परिक्रमा कर रहे इन श्रद्धालुओं की भक्ति कभी कम नहीं होती, जिस वजह से यहाँ के वातावरण की दिव्यता और बढ़ जाती है। कुछ देर भजन का आनंद लेने के बाद हम सब साधुओं को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान करते हैं। साधु फिर से अपने भजनों की शुरुआत करते हैं और हम अपने प्रवास की, जिसके बाद हम फिर से अंधेरे जंगल में चलने लगते हैं। चलते हुए कुछ देर बाद हमें रास्ते में रामापीर की एक छोटी सी तस्वीर दिखाई पड़ती है, जिसके दर्शन करने के बाद कुछ आगे बढ़ते ही हमें रांदेल माँ की एक तस्वीर भी दिखाई पड़ती है, जिनके दर्शन कर हम आगे बढ़ते हैं। अंधेरे की वजह से यहाँ देख पाना ज़रा मुश्किल है, मगर हमें अक्सर वो प्रवासी दिख जाते हैं जो टॉर्च की मदद से अपने प्रवास में आगे बढ़ रहे हैं। कई देर अंधेरे जंगल में चलने के बाद हमें एक रोशनी भरा रास्ता दिखाई पड़ता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस खूबसूरत रास्ते की शुरुआत के साथ नड़पाड़ी की घोड़ी की शुरुआत होती है। रोशन मार्ग से आगे बढ़ते हुए हम नड़पाड़ी की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। प्रवास में हमारे साथ चल रहे श्रद्धालुओं के साथ होते हुए हम
नड़पाड़ी की सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू करते हैं। नड़पाड़ी की सीढ़ी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ जगह पर लाइटें भी लगाई गई हैं। कई 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं नड़पाड़ी की घोड़ी के शिखर पर, जहां हजारों लोगों की भीड़ के साथ आसमान में चमकता हुआ खूबसूरत चांद हमें दिखाई पड़ता है। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद अब बारी है नड़पाड़ी की घोड़ी उतरने की। भीड़ भाड़ से आगे बढ़ने के बाद हम ठंडे चांद के नीचे जंगल के शांत वातावरण में कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जय गिरनारी। कुछ देर बाद हम फिर से परिक्रमा के मूल मार्ग पर आते हैं और अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। लोगों की श्रद्धा का अनुभव करते हुए हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नड़पाड़ी की घोड़ी के आखिरी पड़ाव की शुरुआत होती है। ये घोड़ी उतरते ही हम नड़पाड़ी की सीमा पार कर जाएंगे। गिरनारी का नाम लेते हुए हम सब श्रद्धालु एक दूसरे का साथ देते हुए नड़पाड़ी की सीढ़ियाँ उतरते हैं। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। आगे हमें एक लाइट दिखाई पड़ती है जहाँ बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं और वहाँ एक छोटी सी दुकान भी है। यहाँ की रोशनी से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम नड़पाड़ी की घोड़ी की सारी सीढ़ियाँ उतर जाते हैं और एक छोटी सी मार्केट तक पहुँच जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर दुकानें अभी बंद हैं। मार्केट बंद होते हुए भी हमारे उमंग भाई चाय का प्रबंध कर ही लेते हैं। परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को मार्केट से गुजरते हुए देख हम चाय की चुस्कियां लेते हैं। चाय पीने के बाद हम अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। चलते हुए हम मार्केट से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमें बहती हुई नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज दिखाई पड़ता है, जहां कुछ लोग बड़ी ही श्रद्धा से चावलों के स्वास्तिक बनाकर दिए जला रहे हैं। ब्रिज पार करते ही हम पहुंच जाते हैं श्रवण वड के पास। वड का मतलब होता है बरगद का पेड़। आप सब श्रवण कुमार के बारे में तो जानते ही होंगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत किया। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता का वजन अपने शरीर पर उठाया और उनको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाया। चलते हुए श्रवण कुमार एक दिन गिरनार के इस जंगल में पहुंच जाते हैं और इस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, जिस वजह से इस पेड़ को श्रवण वड के नाम से जाना गया। ऐसी दिव्य कथाओं से जुड़े हुए इस पेड़ के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम फिर से अपने प्रवास में आगे बढ़ते हैं। श्रवण वड से आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ अन्य क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, जहां सबसे पहले मेरी नज़र बापा सीताराम के अन्न क्षेत्र पे पड़ती है। ऐसे घने जंगल और मुश्किल रास्तों के बीच सेवा दे रहे ये लोग सच में धन्य हैं। बापा सीताराम के अन्न क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हमें राधा कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी मूर्ति के साथ सुबह के अमृत समय में गौदान कर रहे कुछ श्रद्धालु भी दिखाई पड़ते हैं। हजारों यात्रियों के साथ परिक्रमा के खूबसूरत पग प्रवास में चलते हुए हम बोर देवी की सीमा के नज़दीक आ जाते हैं। सुबह होने से पहले हम जंगल में अपना टेंट लगाने की जगह ढूंढ लेते हैं। टेंट लगाते हुए हमें सुबह हो जाती है, जिसके बाद हम कुछ देर वहीं आसपास घूमते हैं। घूमते हुए हम एक छोटे से डैम तक आ पहुंचते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा है। डैम के उस पार दिखाई पड़ते हैं पर्वतों की छाया में परिक्रमा कर रहे पग प्रवासी, और डैम के पास दिखाई पड़ते हैं कुछ बच्चे जो पत्थरों को पानी में फेंक कर खेल रहे हैं। बोर देवी के जंगलों में कुछ देर नई सुबह का आनंद लेने के बाद हम फिर से अपने टेंट की ओर आगे बढ़ जाते हैं।
सारी रात पग प्रवास करने के बाद हम टेंट में विश्राम करते हैं। धीरे धीरे वक्त बह जाता है और शाम हो जाती है। हमारे टेंट के सामने आसमान में ऊपर चमकता हुआ खूबसूरत चांद दिखाई पड़ता है। सुनहरी शाम की चांदनी में हम सब परिक्रमा के मार्ग की ओर टहलने जाते हैं। टहलते हुए हम गुरु गोरखनाथ रावटी अन्न क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। मंडप के अंदर एक साधु है जिनका स्वभाव बहुत ही हंसमुख और निर्मल है। हमारी ही तरह कुछ और प्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं जो भजन गाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ ही मंडप के अंदर गुरु गोरखनाथ जी और गुरु दत्तात्रेय की तस्वीर भी है। महाराष्ट्र से गिरनार लिली परिक्रमा करने आए प्रवासी भगवान श्री गणेश के भजन से भजनों की शुरुआत करते हैं। ये लोग इतनी भक्ति से भजन गा रहे हैं कि मेरा यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा। श्री गणेश के भजन के बाद वो एक बहुत ही प्यारा सा भजन गाना शुरू करते हैं जिसके बोल है, तू संगत संतन की कर ले। संतन की कर ले, संगत संतन की कर ले। आत्मा को भक्ति में खो देने वाले इन भजनों का कारवां यूं ही शुरू रहता है जिसमें हम भी खो जाते हैं। भजन की धुन के साथ बहते हुए हमें गुरुदत्त दिगंबर का एक बहुत ही प्यारा मराठी भजन सुनने मिलता है। भजनों की धारा में बहते हुए एक ऐसा भजन आता है जो परिक्रमा कर रहे हर प्रवासियों के मन को छू जाता है। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चाले पैया पैया चिमटा बजाए के, साधु चाले पैया पैया चिमटा बजाए के, साधु चाले पैया पैया टीमटा बटाए के, साधु चाले पैया पैया टीमटा बटाए के, साधु चाले पैया पैया चिमटा
मंगाई के, कोई खाए लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई के। साधु खाए रूखा सूखा भोग लगाए के, साधु खाए रूखा सूखा भोग लगाए के। साधु खाए रूखा सूखा भोग लगाए के, साधु खाए रूखा सूखा भोग लगाए के। साधु खाए रूखा सूखा भोग लगाए के, हरि गुण गाए के राम। तुलसी मगन भयो, हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के राम। तुलसी मगन भयो, हरि गुण गाए के, प्रभु गुण गाए के राम। कोई ओढ़े शालू शाला जरिया लगाए के, कोई ओढ़े शालू शाला जरिया लगाए के। कोई ओढ़े सारू साला चढ़िया लगाए के, कोई ओढ़े सारू साला चढ़िया लगाए के। साधु ओढ़े फटी कमलिया धूनी को रमाए के, साधु ओढ़े फटी कमलिया धूनी को रमाए के। साधु रमे फटी कमलिया धूनी को रमाए के, साधु ओढ़े फटी कमलिया धूनी को रमाए के। साधु ओढ़े फटी कमलिया धूनी को रमाए के, हरि गुण गाए के राम 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 राम। तुलसी मगन भयो, हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के राम। मगन भयो, हरि गुण गाय के, प्रभु। महाराष्ट्र से आए हुए मेहमानों को सुनने के बाद शुरुआत होती है देसी गुजराती भजन की। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अपने गुरु को समर्पित एक बहुत ही प्यारे भजन से गुजराती भजनों की शुरुआत होती है। हर हर महादेव, हर 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 महादेव महादेव महादेव। गुजराती भजन के चलते हुए कारवां में कुछ महिलाएं भी जुड़ जाती हैं।
भजनों का आनंद ले रहे वक्त अपनी अपनी भक्ति में मग्न हो जाते हैं, जिसके साथ ही एक प्यारे से भजन की शुरुआत होती है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। वनमा महादेव जय वनमा पार्वती वनमा महादेव नो सेलो संखलो वगाड़े वनमा महादेव नो सेलो संखलो वगाड़े महादेव जी उताराम गावे महादेव जी उताराम गावे वनमा महादेव जी उताराम गावे वनमा उतारा क्यांथी महादेव ने हालो पार्वती वनमा महादेव जी वनमा पार्वती वनमा महादेव नो सेलो संखलो वगाड़े शंखराना सुरमा पेरो जाय रे महादेव ने बेले रे ओ पार्वती महादेव ने बेले चलो पार्वती शंखलाना सुरमा पेरो जाय रे महादेव ने बेले हालो पार्वती वनमा महादेव नो चलो लागड़िया मगावे वनमा महादेव नो चलो लावड़िया मगावे वनमा महादेव ना खया क्यांथी महादेव ने मेरे हालो पार्वती वनमा महादेव जी वनमा पार्वती वनमा महादेव नो चलो संखड़ो वगाड़े संखलाना सुरमा बेरवा जाय रे महादेव ने बेरे हालो पार्वती वनमा महादेव नो चलो दातनिया मगावे वनमा दातनिया क्यांथी महादेव ने बेले हालो पार्वती वनमा महादेव जी वनमा पार्वती। भगवान की भक्ति में गाए जाने वाले ऐसे सुंदर भजनों के कार्यक्रम के बाद जब हम अपने टेंट की ओर आते हैं, तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इतने सालों की परिक्रमा में हमें कभी बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। हम जल्दी से अपना सारा सामान और टेंट पैक कर लेते हैं और परिक्रमा के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। सुबह करीबन 4:30 बजे हम अपने परिक्रमा के प्रवास में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब कुछ 7 से 8 किलोमीटर बचे हैं, जिसके बाद हम अपनी परिक्रमा संपूर्ण कर लेंगे।
दोस्तों, ये परिक्रमा हमारे पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये धरती, ये प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम इसका अच्छे से पालन नहीं करेंगे तो ये भी हमारा पोषण पूर्ण नहीं कर पाएगी। अंधेरी रात से एक नई सुबह की ओर परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में चलते हुए हमें फिर से कुछ श्रद्धालु दिखाई पड़ते हैं, जो बड़े ही आस्था से परिक्रमा के मार्ग पर दिए जला रहे हैं। भक्तों की आस्था का दर्शन करने के बाद हम फिर से कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। हल्के नीले आसमान के नीचे विश्राम करते हुए हम एक नई सुबह का इंतज़ार करते हैं। इन पर्वतों के बीच एक नई सुबह के नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रात की बारिश की वजह से वातावरण में अब भी नमी छाई हुई है। परिक्रमा के इन खूबसूरत रास्तों से चलते हुए हमें फिर से कुछ भजनिक दिखाई पड़ते हैं, जो अपने भजनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। परिक्रमा के प्रवास में हमें कई प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं, जो कई प्रकार से भगवान को अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। भजन गा रहे भक्तों से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक फल दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है श्री राम कंदमूल। माना जाता है भगवान श्री राम और माता सीता जी ने इसे अपने वनवास के दौरान खाया था, जिस वजह से इस कंदमूल को श्री राम कंदमूल कहा जाने लगा और खाने में ये बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ पेड़ों के ऊपर से नवनाथ धूनी के दर्शन होते हैं। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद नज़ारा एकदम साफ हो जाता है और हमें नवनाथ धूनी के साथ दातार पर्वत के भी दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। परिक्रमार्थियों के साथ आगे बढ़ते हुए हमें इन पर्वतमालाओं के बीच गिरनार पर्वत के दर्शन होते हैं। यहाँ से हमें माँ अम्बा, जैन देरासर और भैरव जप के दर्शन प्राप्त होते हैं। गिरनार की गोद से उतरते हुए हम प्रवासी यहाँ की प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ की प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं और अपने परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। इस नई सुबह की रोशनी में परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में चलते हुए हम पहुंच जाते हैं परिक्रमा के अंतिम द्वार तक, जहां से हमें जंगल की ओर बादलों के बीच में सूर्य देव के दर्शन प्राप्त होते हैं। एक नए सूरज की रोशनी का आशीर्वाद प्राप्त कर हम द्वार से बाहर आते हैं और अपनी परिक्रमा संपूर्ण करते हैं। परिक्रमा द्वार से बाहर आने पर हमें गिरनार प्रवेश द्वार भी दिखाई पड़ता है, जिसके दर्शन कर हम गुरु दत्तात्रेय चौक की ओर भवनाथ महादेव के दर्शन करने आते हैं। गिरनार और भवनाथ महादेव के आशीर्वाद के साथ हमारी लीली परिक्रमा यहीं पर संपूर्ण होती है। दोस्तों, ये कथाएं सिर्फ कोई कहानियां नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों की निशानियां और उनका आशीर्वाद है, जो आज भी हमारे साथ हैं। ऐसी बातें जानने के लिए और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल पग प्रवास को। धन्यवाद, नमस्कार। अल्लाह तो पाड़ी ने फटाफट वीडियो उठा अरे भाई